नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उच्च न्यायालय ने आरएएस 2021 प्री परीक्षा का परिणाम रद्द किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-2023 का बजट पेश करेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किसानों को प्राकृतिक खेती करने की सलाह दी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा, श्रीमद् भगवद गीता महत्वपूर्ण ग्रंथ। और राज्य के ज्यादातर हिस्सों में दिन और रात के तापमान में लगातार बढ़ोतरी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आज आरएएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम रद्द कर दिया है। इस परीक्षा में कई प्रश्नों के उत्तरों में विरोधाभास को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश महेंद्र कुमार गोयल ने यह फैसला सुनाया। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने आकाशवाणी को बताया कि प्रारंभिक परीक्षा में आए कुछ प्रश्नों को विषय विशेषज्ञ समिति को भेजने को कहा गया है। याचिकाकर्ता अंकित शर्मा व अन्य ने याचिका दाखिल की थी, जिसके अंदर लगभग 1 दर्जन विवादित क्वेश्चन थे जो याचिकाकर्ताओं के सही थे और आरपीएससी ने गलत माना। परंतु लगातार बहस चलने के बाद में कोर्ट ने ये माना कि 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक्सपर्ट कमेटी के पास जाने चाहिए। एक क्वेश्चन को हाईकोर्ट ने डिलीट कर दिया व एक क्वेश्चन का एक ऑप्शन सही माना है। कुल मिला के ये है कि लगभग 6 क्वेश्चनों पे तो इन्होंने इंटरफेयर किया है। ये हाईकोर्ट ने भी जो प्री का परिणाम है उसको रद्द कर दिया और कोर्ट ने साथ ही आदेश दिया है कि दोबारा से एक्सपर्ट कमेटी बना के पुनः उत्तर कुंजी जारी की जाए। उस उत्तर कुंजी के आधार पर नया परिणाम जारी किया जाएगा। आरएएस प्री परीक्षा 27 अक्टूबर 2021 को आयोजित हुई थी और 19 नवंबर को इसका परिणाम घोषित किया गया था। प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए कुछ अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा की तारीख आगे करने की मांग कर रहे थे। भाजपा के कुछ नेता भी परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने का समर्थन कर रहे थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल कहा था कि मुख्य परीक्षा निरस्त नहीं की जाएगी। उच्च न्यायालय के इस निर्णय के बाद 25 और 26 फरवरी को आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा पर भी संशय पैदा हो गया है। राज्य विधानसभा में कल वित्त वर्ष 2022-2023 का बजट पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल सुबह 11 बजे बजट भाषण शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री ने आज वित्त विभाग के साथ बजट को अंतिम रूप दिया। इस अवसर पर प्रमुख वित्त सचिव अखिल अरोड़ा, शासन सचिव सुरेश चंद गुप्ता सहित वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पहली बार बजट के साथ कृषि बजट अलग से पेश किया जाएगा। आकाशवाणी के सभी केंद्र बजट भाषण का सीधा प्रसारण करेंगे। इस कारण आकाशवाणी जयपुर से कल दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होने वाला समाचार बुलेटिन 3 बजे प्रसारित किया जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किसानों को प्राकृतिक खेती करने की सलाह दी है। जोधपुर के जांबा में एक गौशाला में आयोजित कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि प्राकृतिक खेती से जमीन की स्थिति सुधरेगी और पानी की बचत भी होगी। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए श्री शेखावत ने कहा कि धरती का पानी लगातार कम हो रहा है। भविष्य में पानी के इंतजाम के लिए बरसात की एक एक बूंद रोककर हमें आगे काम करना होगा। धरती की बिगड़ती स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया की धरती जहरीली हो रही है। धरती में मौजूद कार्बन फैक्टर कम हो रहा है, जो कैंसर सहित अन्य गंभीर बीमारियों का कारण बन रहा है।
नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के मुख्य महाप्रबंधक जयदीप श्रीवास्तव आज बूंदी जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने जिला कलेक्टर से जिले की वित्तीय संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। इसके बाद श्री जयदीप ने बूंदी की खोजा गेट रोड स्थित सब्जी उत्कृष्टता केंद्र का दौरा किया। उन्होंने कृषि विभाग और विभिन्न बैंक के कोऑर्डिनेटर के साथ बैठक कर जिले की कृषि और वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी ली। इसके बाद जिले के लिए लगभग 1.5 करोड़ रुपए के ऋण की स्वीकृति मुख्य महाप्रबंधक ने जारी की। श्री जयदीप किसानों से भी रूबरू हुए। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि अगर हम भगवत गीता को जीवन में अपना लेते हैं तो सहज ही स्वस्थ जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। राज्यपाल आज आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अहमदाबाद के राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान की ओर से आयोजित संगोष्ठी को राजभवन से ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य और कल्याण विषय से जुड़ी इस संगोष्ठी में उन्होंने भगवत गीता को जीवन का महत्वपूर्ण ग्रंथ बताते हुए कहा कि जितनी बार इस पवित्र ग्रंथ को पढ़ते हैं जीवन जीने के उतने ही नए अर्थ मिलते जाते हैं। श्री मिश्र ने उपस्थित अतिथियों को भारतीय संविधान की उद्देशिका और संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों का वाचन करवाया। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने इस अवसर पर कहा कि राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने, परिवार को आगे बढ़ाने और स्वयं की प्रगति के लिए उत्तम स्वास्थ्य ही पहला आधार है। जयपुर सांसद रामचरण बोहरा ने आज प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो जयपुर की ओर से लगाई गई नया भारत, संकल्पित भारत और सशक्त भारत मल्टी मीडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। 5 दिवसीय प्रदर्शनी में आजादी का अमृत महोत्सव के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी चित्रों और डिजिटल माध्यमों से दी जा रही है। कार्यक्रम में आज विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रदर्शनी में कई एक्टिविटी जोन भी बनाए गए हैं। इनमें फिट इंडिया, ऑनलाइन क्विज, डिजिटल गेम, महिला सशक्तिकरण और मन की बात जोन शामिल है। समारोह को पत्र सूचना कार्यालय की अपर महानिदेशक प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने भी संबोधित किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों की ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से भी ताजा समाचारों की जानकारी ली जा सकती है। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान युवा बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष सीताराम लांबा और उपाध्यक्ष सुशील पारिक ने आज पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने खेल, कला, संस्कृति, उद्यमिता सहित विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने वाले युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की। समारोह को संबोधित करते हुए श्री लांबा ने कहा कि बोर्ड राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए युवाओं की भागीदारी की विशेष कार्य योजना तैयार करेगा। इसके लिए पंचायत स्तर पर कार्य किए जाएंगे। जैसलमेर जिले में पोकरण के खेतोलाई गांव के पास एक कार गाय को बचाते समय अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का जोधपुर और पोकरण के अस्पतालों में इलाज चल रहा है।
राज्य के ज्यादातर हिस्सों में दिन और रात के तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है, जिससे अब रात में भी सर्दी का असर कम हो गया है। जोधपुर में रात का पारा 19 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। वहीं सीकर जिले के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री, अजमेर, बाड़मेर, पाली, जैसलमेर, नागौर और जालौर में भी रात का पारा 17 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। कई जिलों में दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग ने आज जयपुर और बीकानेर संभागों में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है। साथ ही भरतपुर, जयपुर, बीकानेर और जोधपुर संभागों में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 27 फरवरी को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इसके लिए लोगों से अपने विचार साझा करने को कहा है। श्रोता नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर हिन्दी और अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। ये फोन लाइनें 24 फरवरी तक खुली रहेंगी। श्रोता फोन नंबर 1922 पर मिस्ड कॉल के जरिए एसएमएस लिंक प्राप्त कर सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव दे सकते हैं। केंद्र सरकार ने यूट्यूब के एक वीडियो को फर्जी करार दिया है। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार नारी शक्ति योजना के तहत महिलाओं को 2,20,000 रूपये की नकद राशि और 25 लाख रूपये तक ऋण दे रही है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि ये खबर निराधार और भ्रामक है। सरकार ऐसी कोई लाभ या ऋण योजना नहीं चला रही है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पीएम केयर्स बाल विकास योजना की अवधि 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि इस योजना के लाभार्थी बच्चों की पहचान करें और पोर्टल पर उनका पंजीकरण कराएं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड की वजह से अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए पिछले वर्ष ये योजना शुरू की थी। इसके तहत बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था के साथ ही 18 वर्ष की आयु के बाद से उनके लिए तय मासिक सहायता राशि की व्यवस्था भी की गई है। 23 वर्ष का होने के बाद ऐसे बच्चों के लिए योजना में एक मुश्त 10 लाख रूपये देने का भी प्रावधान किया गया है। आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से अनुबंध के आधार पर 10 जिलों में अंशकालिक संवाददाताओं के चयन के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 28 फरवरी है। बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, कोटा, जोधपुर, नागौर, पाली और प्रतापगढ़ के 24 से 45 साल के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए स्नातक के साथ पत्रकारिता में डिप्लोमा या डिग्रीधारी या स्नातक के साथ पत्रकारिता में 2 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्च न्यायालय ने आरएएस 2021 प्री परीक्षा का परिणाम रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-2023 का बजट पेश करेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किसानों को प्राकृतिक खेती करने की सलाह दी है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि श्रीमद् भगवद गीता महत्वपूर्ण ग्रंथ है और राज्य के ज्यादातर हिस्सों में दिन और रात के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।